हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूपीएससी एजुकेशन में। तो मैं आ चुका हूं आप सभी के सामने एक नई वीडियो लेकर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, इसे लाइक कमेंट जरूर करिए, शेयर कीजिए। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए सो दैट आप नोटिफाइड होंगे जब भी कभी मैं नए वीडियो लेकर आऊंगा। तो बिना समय गंवाए हुए मैं बढ़ता हूँ अपनी वीडियो की तरफ। तो आज मैं क्या पढ़ने वाला था, रोल ऑफ इंडिया इन ब्रिक्स, भारत का क्या भूमिका है ब्रिक्स जो है उसके लिए। तो वो जानने से पहले हम पहला टॉपिक के तरफ बढ़ते जो है व्हाट इज अ ब्रिक। ब्रिक क्या है? ब्रिक जो है वो सन 2009 में खोजा गया था और इसे चार कंट्री मिलकर बनाए थे जो है ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। एंड लेटर ऑन 2010 मतलब 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया कर लिए थे इसको, जिसके उसके बाद ये टर्न हो गया ब्रिक्स में, है ना। तो ये क्या है? एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट कॉपरेशन अमंग ब्रिक्स कंट्री। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉर्म किया था कि ब्रिक्स के जितनी भी कंट्री उनके साथ एक अच्छा कॉपरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और इक्वलिटी एस्टेब्लिश्ड किया जाए। और साथ ही साथ इसके लिए भी फॉर्म किया था कि बेटरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रिक्स कंट्री, मतलब डेवलपमेंट और बेटरमेंट जो है ब्रिक्स कंट्री का किया जाए। और आप सभी जानते हैं कि 2010 में ये टर्न हो गया था ब्रिक्स में, क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हो गया था, है ना। तो ये है ब्रिक्स। पर अगर एट प्रेजेंट आपको मैं पूछूं कितने कंट्री है ब्रिक्स में, तो अगर आप बोलते हो 5 तो नो, आप एब्सोल्युटली रॉन्ग होंगे। इसका सही आंसर है 9 एट प्रेजेंट डाटा 1 जनवरी 2024 के मुताबिक। तो कौन सी देश है हम एक एक करके देख लेते हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इस्टोनिया, इजिप्ट, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई का फुल फॉर्म है। तो ये 4 कंट्री जो है वो ब्रिक्स को ज्वाइन किए थे 1 जनवरी 2024। सऊदी अरबिया भी ज्वाइन करने वाले थे पर उन्होंने इनकार कर दिया और वो बोले कि अभी हम कुछ दिन के लिए ऑब्जर्वर रहना चाहते हैं ब्रिक्स की। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पहली टॉपिक क्लियर है ना। व्हाट इज ब्रिक्स, ये क्लियर होगा, क्लियर क्रिस्टल होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वीडियो को पॉज करके जरूर सुनना और 2-3 बार सुनोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगली टॉपिक के ऊपर, व्हाई ब्रिक्स वाज क्रिएटेड। तो ब्रिक्स का गठन क्यों हुआ था? तो जैसे कि हम जानते हैं यूएसए जो सबसे मोस्ट पावरफुल एंड डोमिनेटिंग कंट्री है एट प्रेजेंट, तो उनके डोमिनेशन को कम करने के लिए ब्रिक्स का गठन होता है सन 2009 में। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज जो है उन्हें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और लाइक एक ही सुपर पावर क्यों होगा, हम भी सुपर पावर हो सकते हैं, हमारे पास भी वो कैपेसिटी है इसके लिए। और ब्रिक्स कंट्री सभी ने डिसाइड किया कि हम एक दूसरे के सहायता करेंगे, इंटरनल इश्यूज जो हो गए उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करेंगे और पीस, हार्मनी और हैप्पीनेस के लिए हम काम करेंगे। जहां कहीं भी गलत होगा तो हम आवाज जरूर उठाएंगे। तो ब्रिक्स का गठन इसलिए हुआ था। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, अब आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो ये दोनों का पावर भी कम करने के लिए ब्रिक्स का गठन हुआ था, है ना। और ब्रिक्स का गठन इसलिए भी हुआ था कि वो सभी जितने भी देश थे ब्रिक्स में वो चाहते कि वो खुद ही एक सुपर पावर बने। सिर्फ एक ही सुपर पावर क्यों, बहुत सारी सुपर पावर होनी चाहिए वर्ल्ड में, तब अच्छा रहता है। और उनके इकोनॉमिक मतलब आर्थिक कंडीशन जो होता है उसको सुधारने के लिए इसे क्रिएट किया गया था। किसे? ब्रिक्स को। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बता दिया अमंग कंट्रीज।
फिर एस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी मैंने बता ही दिया, नॉन इंटरफेरेंस मैंने बता दिया आपको सब कुछ, इन ईच अदर्स पॉलिसीज टू मीट देयर वंस इन ईयर। मतलब ब्रिक्स कंट्री ने डिसाइड किया कि हम एक बार एनुअली लाइक ईयर में एक बार हम जरूर मिलेंगे और जितनी भी इश्यूज है हम सब चीज पे डिस्कशन करेंगे। तो ब्रिक्स कंट्री इसलिए मिलते हैं और उस चीजों पे डिस्कशन करते हैं, नई चीजों को लागू करने की चेष्टा करते हैं, या कहीं प्रॉब्लम हो तो फिर उस पर अच्छे से राय विचार करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सेकेंड टॉपिक भी क्लियर होगा, व्हाई ब्रिक्स वाज क्रिएटेड। अगर नहीं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा, या वीडियो आप जरूर सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। तो आज का डिस्कशन का अब हम आखिरी टॉपिक पे पहुंचे, जो हमारा मेन मुद्दा था आज का टॉपिक का, उस पे पहुंचते। रोल ऑफ इंडिया इन ब्रिक्स, भारत का क्या भूमिका है ब्रिक्स के लिए। तो जैसे कि हम जानते हैं वर्तमान में भारत को हम कहीं भी पीछे रख ही नहीं सकते, क्योंकि भारत सबसे इमर्जिंग सुपर पावर है। भारत के पास सब कुछ है, मिलिट्री है, पॉपुलेशन है, लैंड है, और भारत दूसरे देशों के साथ अच्छे रिलेशंस भी बना रहा है। और सदैव आप देखोगे जब भी कभी भी कोई विकट संकट आती है कोई भी देश है, सबसे पहला हाथ किसका बढ़ता है, भारत। तो हम भारत को इसमें तो पीछे रख ही नहीं सकते, है ना। तो ब्रिक्स में इसी के कारण भारत का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स में कहा जाता है भारत को बिग ब्रदर, मतलब सबसे मजबूत कंट्री। और ब्रिक्स में जब भी कभी कोई डिसीजंस लेना होता है तो भारत का राय विचार सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर भारत ने कह दिया नहीं तो वो नहीं होगा, भारत अगर हाँ कहता है तो हाँ। और भारत ऐसे ही डिसीजंस लेते हैं, या ऐसे ही डिसीजंस वो लेते जो दूसरे को इंटरेस्ट, मतलब दूसरे को कोई हार्म ना करे, उनको फायदा करे और सभी का अच्छा हो। आप एक एग्जांपल में देता हूं, ब्रिक्स कंट्री में 3 कंट्री को इंक्लूड करने की बात कही गई थी, जो है पाकिस्तान, मैक्सिको एंड श्रीलंका। पर भारत ने इसे नकार दिया। क्यों? क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि इसमें ये ज्वाइंट हो जाए। पाकिस्तान की बात आती है तो आपको पता ही है क्यों भारत चाहेगा नहीं ज्वाइंट होना, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा टेररिज्म को इंपॉर्टेंस देता है ना। तो अगर टेररिज्म वाले इसमें ज्वाइंट हो गए तो बहुत सारे इश्यूज होंगे। तो ये बात है। और सिर्फ ब्रिक्स में जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशंस देखो तो भारत का महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि अभी G7 खत्म हुआ है, उसमें आप देखिए भारत क्या किस स्थान पे खड़ा होता है। तो सभी में ऐसे ही, और भारत के बिना कुछ होता नहीं है। ब्रिक्स में भारत सबसे मजबूत कंट्री है और उनका विचार सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इस आपको ये बताना है, पिछली बार जो ब्रिक्स का समिट हुआ था वो किस देश में हुआ था। तो इसका सही उत्तर है साउथ अफ्रीका, डरबन। तो आपके लिए क्वेश्चन है, इस साल जो ब्रिक्स का मीटिंग होने वाला है 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक, ये कौन सा देश में होने वाला है। आपको कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना है। और वीडियो कैसा लगा आपको वो भी बताना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है, लाइक बटन को हिट करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। थैंक यू सो मच, और ऐसे मेरे वीडियोस को देखते रहे और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल टाइम अहेड। अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।